कहा जाता है कि जब बाबा लगभग 1886 में फिर से प्रकट हुए तो वह पहले जसवंत नगर इटावा के पश्चिम में लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में आए। उन्होंने वहां कुछ महीने बिताए, फिर उन्होंने इटावा को चुना और अंततः यमुना नदी के पास बस गए। उन्होंने अपनी कुटिया बनवाई और लगभग 1930 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन शाश्वत में विलीन होने तक वहीं रहे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने और आगंतुकों को उस दिव्य प्रकाश की याद दिलाने के लिए एक समाधि बनाई गई थी जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा था और अब एक चमत्कार तारे के रूप में चमक रही है और हमें मार्गदर्शन कर रही है। एक मुझे इंग्लिश में पीडीएफ मिला है बाबा जी के बारे में, तो उसी से मैं बस बाबा जी के बारे में जो बातें दी गई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे वो पीडीएफ इंग्लिश में है, आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही मनमोहक था। वह लंबे, पतले, गोरे रंग के, स्पष्ट और तीखे नैन नक्श वाले, और उनका सिर मुंडा रहता था। उनके चेहरे पर एक दिव्य अनुग्रह का आभा मंडल था। उनके शरीर पर लिपटा हुआ एक बिना सिला कपड़ा उनका पहनावा था। वह अपने पैरों में पारंपरिक लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे और एक लंबी और मोटी लकड़ी की छड़ी रखते थे जिसे चलते समय अक्सर जमीन पर मारते थे। खड़ाऊ और छड़ी दोनों न केवल एक विशिष्ट खटखट ध्वनि उत्पन्न करते थे बल्कि उनके निकटता में उपस्थिति की घोषणा भी करते थे, जिससे लोग उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। इस ध्वनि के कारण यद्यपि उन्हें औपचारिक रूप से श्री 108 प्रसिद्ध नाथ के रूप में संबोधित किया जाता था, लेकिन जनता के बीच वे खटखटे बाबा के रूप में अधिक लोकप्रिय थे। बाबा बहुआयामी व्यक्ति थे। एक पक्ष यह था कि उच्च कोटि के योगी होने के नाते वह महान अलौकिक शक्तियों के स्वामी के रूप में जाने जाते थे, जैसे पानी पर चलना, हवा में तैरना, हाथ के इशारे से कुछ भी ठोस वस्तु को उत्पन्न करना, कंकड़ को कीमती पत्थरों में बदलना, एक साथ दो जगह प्रकट होना, अपने भक्तों के सपनों में उपस्थिति दर्ज करना, असाध्य रोगों को ठीक करना और मृतकों को जीवित करना, जिसे वह कभी कभी प्रदर्शित करते थे। संयोगवश यह जानकर रुचि हो सकती है कि जबकि हम इस घटना पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, यह उनके जैसे योगी के लिए एक बच्चे के खेल के समान था। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने व्याख्यान भूअरलोक यानी एस्ट्रल प्लेन में इस घटना पर प्रकाश डाला है। हालांकि उन्होंने दो महान चमत्कार किए जिनसे शहर की आबादी को मृत्यु, विनाश और बीमारी से बचाया गया। वह उनके उद्धारकर्ता बन गए। पहला यह था कि अपनी छड़ी की गति से अपने निवास में प्रवेश करने और शहर को जलमग्न करने से बाढ़ के यमुना के उफान को रोकना। दूसरा, 1918 में शहर का गश्त करते समय और जमीन पर अपनी छड़ी मारते समय और चेत चेत खटखटा आया के साथ साथ लोगों को होली त्योहार के दौरान जितना हो सके उतने अलाव बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, जैसे कि प्रकृति की बुरी और अंधेरी ताकतों को चेतावनी दे रहे हो, को पुकारते हुए प्रलयकारी महामारी हैजा के प्रसार को रोकना और अंततः उसका उन्मूलन करना था। आभारी लोगों ने उन्हें भगवान की तरह पूजकर अपना आभार व्यक्त किया। उनका नाम और प्रसिद्धि जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी एक झलक पाने, उनके पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े। उनका दूसरा पक्ष आमतौर पर सत्र था जो वे उन लोगों के साथ करते थे जो विभिन्न कारणों से उनके पास आते थे, जबकि कुछ लोग अपनी विभिन्न सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे, अन्य धार्मिक चर्चाओं और मार्गदर्शन के लिए आते थे।
और दोनों संतुष्ट होकर और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर जाते थे। बाद वाले के लिए उनकी सलाह थी जप, ध्यान, सरल और पवित्र जीवन और थोड़ी सी दान। प्राचीन काल के गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षक शिष्य परंपरा के प्रबल विश्वासी होने के नाते उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की नाव को चलाने के लिए एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता और महत्व की वकालत की, क्योंकि उनके अनुसार केवल एक सच्चा और विकसित गुरु ही शिष्य को आध्यात्मिक विकास के माध्यम से ले जा सकता है और उसके सक्रिय समर्थन, सहायता और मार्गदर्शन के बिना साधन के भटकने की संभावना होती है। उनका संकेत था कि केवल वही लोग जो गुरु की सुरक्षात्मक छत्रछाया में आते हैं वही संकट से उबरेंगे। यह पारंपरिक दृष्टिकोण उनके दर्शन की आधारशिला थी। उनका एक और पक्ष केवल जनता की नजरों से छिपा हुआ था कि उच्च कोटि के संत होने के बावजूद जनता की नजर में अलौकिक शक्तियों के साथ वह अभी भी एक योगी थे जो अंतिम सत्य की खोज में लगे थे। इसका संकेत उनके लंबे गहन ध्यान में देखा जा सकता है। खटखटे बाबा के कई भक्त थे, लेकिन केवल कुछ ही शिष्य थे। बाबा ब्रह्मनाथ उनमें से एक थे। दुर्भाग्य से उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, सिवाय इसके कि बाबा के शक्तिशाली प्रभाव में आने के बाद सांसारिक दुनिया के आराम का त्याग करने और सन्यास की कठोर दुनिया को अपनाने से पहले उन्हें पंडित ब्रह्मनाथ सप्रू के नाम से जाना जाता था और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद संभाला था। उन्होंने बाबा की सेवा करने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आध्यात्मिकता और गूढ़ता की गुप्त दुनिया में गहराई से उतरने के लिए उनके शिष्य बन गए। बाबा ब्रह्मनाथ मध्यम कद के दुबले पतले शरीर वाले जटाजूटधारी शांत और आत्ममुग्ध शिष्य थे जो अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। हालांकि वह बाबा के बहुत करीब थे और उनका प्यार और विश्वास प्राप्त करते थे। खटखटे बाबा की समाधि अब सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बन गई है और वहां पहुंचने के लिए आगंतुक को शहर के दक्षिण दिशा में ग्वालियर रोड पर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, एक चौराहे तक जो प्राचीन शिव मंदिर स्थानीय रूप से प्रसिद्ध तिछी महादेव के पास है। इस मंदिर परिसर में काली माता का एक मंदिर भी है। मंदिर बहुत ऊंचाई पर है और इसके आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। उपर्युक्त चौराहे से लगभग आधा किलोमीटर बाएं हाथ की ओर मुड़े और फिर थोड़ी दूरी के लिए दाहिनी ओर मुड़े तो आगंतुक को सड़क के बाएं किनारे पर स्थित समाधि मिल जाएगी, जो लगभग समानांतर यमुना के दाहिनी ओर बहती है। समाधि से लगभग आधा किलोमीटर पूर्व दिशा में एक शमशान भूमि है। समाधि परिसर के सटे और पश्चिम दिशा में असमान सड़क के बीच एक बड़ा खुला मैदान है जिसमें कुछ पुक्की संरचनाएं और एक बड़ा लोहे का फाटक है जो पूरे परिसर को घेरता है। यह वह स्थान है जहां बाबा ब्रह्मनाथ ने लगभग 1903 में एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की और एक लाइब्रेरी के साथ एक अच्छी और दुर्लभ पुस्तकों का बड़ा संग्रह स्थापित किया। योजना इस संस्था को एक वैदिक विश्वविद्यालय में विकसित करने की थी। हाय, योजना साकार नहीं हो सकी। अग्रणी प्रकाश बाबा ब्रह्मनाथ लगभग 1925 में अचानक एक घातक दुर्घटना के बाद दृश्य से गायब हो गए। कुछ वर्षों बाद खटखटे बाबा भी दिव्य लोक में चले गए। उस समय कश्मीरी पंडितों की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी, लेकिन यह झटका उनके लिए बहुत बड़ा था। आध्यात्मिक यात्रा के उफान पर उनके लिए वे बिना पतवार की नाव की तरह हो गए। मार्गदर्शन करने वाले सितारों की अनुपस्थिति में समुद्र समय बीतने के साथ उनकी संख्या घटने लगी। मई 1981 में इटावा छोड़ने वाला हमारा अंतिम कश्मीरी पंडित परिवार था। इस बीच समाधि और इसकी संपत्तियों पर नियंत्रण स्थानीय लोगों के हाथ में चला गया। प्रबंधन अब एक ट्रस्ट के तहत उनके द्वारा चलाया जाता है जो समाधि का देखभाल करता है, इसके मामलों का प्रबंधन करता है,
इसकी संपत्तियों को नियंत्रित करता है, समय समय पर सभाओं और मेलों का आयोजन करता है और भंडारा का आयोजन करता है। कश्मीरी पंडित अब भी इस स्मृति को संजोते हैं। जब भी वे इटावा के किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वे अनिवार्य रूप से और भावुकतापूर्वक खटखटे बाबा की समाधि के बारे में पूछताछ करते हैं। मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाला है। जिन्होंने लिखा है उन्होंने और विस्तार से बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो वो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास खटखटे बाबा की और भी विस्तृत जानकारी हो, अगर जीवनी कहीं पे पुस्तकों में हो, या अगर आप मुझे लिख कर दे सकते हैं तो बहुत बहुत कृपा होगी, और मैं आपके द्वारा लिखे गए जीवनी को या आपके द्वारा बताए गए जीवनी को, जिनके पास उनके बारे में जानकारी है, मैं और भी भक्त लोगों को सुनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।